कर्ण महाभारत के महान योद्धा, उदार और दानवीर व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें सूतपुत्र और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण का जीवन त्याग, संघर्ष और अद्वितीय वीरता का प्रतीक है। उनकी कहानी में उनके जन्म का रहस्य, उनका संघर्ष और उनकी मृत्यु की करुणा छुपी हुई है। कर्ण का जन्म और रहस्य। कर्ण पिछले जन्म में एक दैत्यों के राजा सहस्त्र कवच थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या कर भगवान सूर्यदेव से 1000 कवच प्राप्त किए थे। उन्हें हराने के लिए स्वयं विष्णु ने नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। हर बार जब सहस्त्र कवच का कवच टूटता तो उन्हें 1000 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती। विष्णु ने अंततः सहस्त्र कवच को मारकर उन्हें पुनर्जन्म के लिए प्रेरित किया और वह कर्ण के रूप में जन्मे। कर्ण का जन्म उनकी माता कुंती और भगवान सूर्यदेव के वरदान के फलस्वरूप हुआ। कुंती को यह वरदान ऋषि दुर्वासा ने दिया था कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर संतान प्राप्त कर सकती है। जिज्ञासावश कुंती ने भगवान सूर्य का आवाहन किया। सूर्यदेव ने उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ। कुंती अविवाहित थी, इसलिए समाज के डर से उन्होंने कर्ण को जन्म के तुरंत बाद गंगा नदी में बहा दिया। कर्ण को नदी में बहते हुए अधिरथ नामक सूत रथ चालक और उनकी पत्नी राधा ने पाया। उन्होंने कर्ण को अपने पुत्र के रूप में पाला। इस कारण कर्ण को सूतपुत्र कहा गया। कर्ण का जीवन संघर्ष। कर्ण ने एक योद्धा बनने की इच्छा से महान गुरु परशुराम के पास शिक्षा ली। उन्होंने अपनी जाति छिपाकर ब्राह्मण बनकर परशुराम से धनुर्विद्या सीखी। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि सूतपुत्र है तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी विद्या उन्हें याद नहीं आएगी। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने भाग लिया, लेकिन द्रौपदी ने सूतपुत्र होने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया। इस घटना ने कर्ण को बहुत आहत किया और उन्होंने कौरवों का पक्ष लेकर उन्हें उनसे के साथ रहना तय किया। कर्ण को उनकी दानशीलता के लिए दानवीर कर्ण कहा जाता है। उन्होंने भगवान इंद्र को अपने शरीर का दिव्य कवच और कुंडल दान कर दिया, जो उनकी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। कर्ण को दुर्योधन ने अपना मित्र बनाया और अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और वफादारी के कारण पांडवों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया। कर्ण ने हमेशा खुद को समाज में स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपनी जाति और जन्म से जुड़े तानों का सामना किया। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मुलाकात कर यह खुलासा किया कि वह उनके पुत्र हैं। कुंती ने कर्ण से पांडवों के खिलाफ युद्ध न करने का आग्रह किया। कर्ण ने यह वादा किया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ जमीन में धंस गया और परशुराम के श्राप के कारण वह अपने दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाए। कर्ण की मृत्यु। युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण उनके सबसे बड़े भाई हैं, लेकिन अर्जुन ने युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कर्ण को उनके कमजोर पल में मार डाला। कर्ण की मृत्यु के पीछे कई कारण थे। उनके कवच कुंडल का दान करना, परशुराम का श्राप, अर्जुन के दिव्यास्त्र का प्रहार करना। कर्ण ने अपने जीवन में संघर्ष, अपमान और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने मूल्यों का पालन किया। उनकी दानशीलता और मित्रता का उदाहरण अद्वितीय है। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आत्मसम्मान और कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। कर्ण का जीवन त्याग, संघर्ष और वीरता का प्रतीक है। उनका चरित्र महाभारत के सबसे जटिल और प्रेरणादायक पात्रों में से एक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म और समर्पण से प्राप्त होती है।